अरे भाई देखो कितना बड़ा बगुला है, चलो चलकर इसे पकड़ते हैं। ए भाई, तुम लोग इन बगुलों को क्यों पकड़ रहे हो? चल भाग यहाँ से और हमें अपना काम करने दे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें इन झील से बगुलों को नहीं पकड़ने दूंगा। जा जा भाग जा, नहीं तो तेरे हाथ पांव तोड़ के इसी झील में फेंक देंगे। अच्छा ये बात है, अगर इन बगुलों को बचाने के लिए मेरी जान भी चली गई तो मुझे परवाह नहीं। कहकर भोला ने अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस शिकारी पर झपटा। अरे बाप रे, ये तो सचमुच हमें मार देगा, भागो यहाँ से। भोला के गुस्से को देखकर दोनों शिकारी वहाँ से भाग निकले। भोला उन शिकारियों को भगाकर पलटा ही था कि भैया, तुमने आज मेरे प्राण बचाए। तुम्हें भी कभी मेरी जरूरत हो तो बस एक बार पुकारना, मैं पहुँच जाऊंगा। ये कहकर बगुला वहाँ से उड़ गया और भोला भी जंगल की ओर लकड़ी काटने चल दिया। कुछ दिनों के बाद एक दिन भोला लकड़ियाँ काट कर लौट ही रहा था। अरे भाई, तुम उस उल्लू को पकड़ के कहाँ ले जा रहे हो? इस उल्लू को मारकर देवी को भेंट चढ़ाएंगे तो मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। अरे रे ची ची ची, किसी की हत्या करके पूजा करोगे? नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस उल्लू को नहीं मारने दूंगा। अरे जा जा, नगर में जाकर लकड़ियां बेचो, नहीं तो हम तेरे भी हाथ पैर तोड़कर रख देंगे। लेकिन तभी भोला ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उन लड़कों पर झपट पड़ा। डर के मारे उल्लू को वहीं छोड़कर दोनों लड़के वहाँ से भाग गए। जैसे ही भोला ने उल्लू को उठाया तो आज तुमने मेरी जान बचाई है भैया। मुसीबत में जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं अवश्य आऊंगा। उल्लू को उड़ाकर भोला अपनी लकड़ियों की गठरी उठाकर अपनी राह चल दिया। अगले दिन भोला बहुत लकड़ियाँ काट चुका था। आज तो बहुत लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली, पहले नदी में जाकर थोड़ा पानी पी लूं, फिर लकड़ियों का गट्ठर बांधूंगा। पानी पीने एक नदी में झुका तो अरे, नदी में ये लाल लाल क्या चमक रहा है? भोला ने उस लाल पत्थर को उठा लिया। अरे ये तो खूब चमक रहा है, इसे जौहरी को दिखाऊंगा, शायद वो मुझे कुछ 2-4 पैसे दे दे। उस दिन भोला लकड़ियों को छोड़कर वो लाल पत्थर लेकर ही नगर पहुंचा और उसने एक जौहरी को वो लाल पत्थर दिखाया। जौहरी जी, आपको एक लाल पत्थर दिखाना चाहता हूँ मैं। अरे भाई, जंगल में लकड़ी काटना छोड़कर अब क्या पत्थर बटोरना शुरू कर दिया है? ला दिखा, कैसा पत्थर लाया है? जौहरी ने उस लाल पत्थर को देखा तो ये तो बहुत कीमती पत्थर है, इसे तराश कर राजा को दे दूंगा, मुझे बहुत धन मिलेगा। इतना सोचकर जौहरी भोला से बोला, है तो ये मामूली सा पत्थर, लेकिन तुम बेचना चाहते हो तो मुझे इसके बदले 4 पैसे मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, आप 4 पैसे ही दे दीजिए। भोला उस लाल पत्थर को 4 पैसे में ही बेचकर खुशी खुशी चल दिया। दूसरे दिन जौहरी ने उस लाल पत्थर को तराश कर राजा के पास ले गया। महाराज, मैं आज आपके लिए एक अमूल्य उपहार लाया हूँ, यह आपको राज मुकुट की शोभा बढ़ाएगा। जौहरी, हम भी तो देखें आप कैसा अमूल्य लाल लाए हैं, जिसे दिखाने से पहले ही उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। राजा ने लाल पत्थर को हाथ में लेकर देखा और कहा, वाह जौहरी वाह, हम तो सोच भी नहीं सकते कि पृथ्वी पर इतना सुंदर लाल हो सकता है, बहुत सुंदर। महाराज, ये आपके सेवक तो हमेशा आपके लिए बढ़िया से बढ़िया रत्न खोज कर लाने की कोशिश करता है। राजा ने वो लाल पत्थर रानी को दे दिया। रानी ने उस खूबसूरत लाल पत्थर को देखकर कहा, महाराज, ये लाल पत्थर तो सच में बहुत सुंदर है, इसे हम अपने कर्ण फूलों में लगाएंगे, लेकिन हमें ऐसा ही एक और लाल पत्थर चाहिए। जौहरी, कर्ण फूलों के लिए ऐसे ही लाल पत्थर ला कर दो। अगर तुमने ये लाल पत्थर नहीं लाया तो रानी नाराज हो जाएंगी और आप
रानी की नाराजगी तो जानते हैं, मैं उन्हें नाराज नहीं देख सकता। राजा की बात सुनते ही जौहरी के होश उड़ गए और सोचने लगा। हे भगवान, इस लाल ने तो मुझे मुसीबत में फंसा दिया। कुछ पल सोचकर जौहरी बोल पड़ा। महाराज, अहो भाग्य मेरा जो मुझे महारानी जी की सेवा का मौका मिला। मैं आज ही एक और लाल लेने अपने आदमी को चारों ओर दौड़ा देता हूँ। इतना बोलकर जौहरी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब भोला लकड़ियों का गट्ठर लिए उस जौहरी की दुकान के सामने से गुजरा तो ओ लकड़ी वाले भैया, जरा सुनते हो? भोला उस जौहरी के पास जाकर बोला। आपने मुझे बुलाया जौहरी जी? हाँ भाई, कल जो तुम वो लाल पत्थर लेकर आए थे, वैसा ही एक पत्थर और ला दो, मैं तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा दे दूंगा। एक स्वर्ण मुद्रा? ठीक है, कल ही आपके लिए एक और लाल पत्थर लेकर आता हूँ। अगले दिन सुबह सुबह भोला जंगल की ओर जाते हुए सोच रहा था। अगर मुझे एक स्वर्ण मुद्रा मिली तो मैं उस स्वर्ण मुद्रा में अपनी झोपड़ी बनाऊंगा, एक गाय खरीदूंगा, उसके बाद एक सुंदर कन्या से शादी कर लूंगा। सोचते हुए भोला उसी नदी के उसी स्थान पर जा पहुंचा। नदी में जाते ही भोला को फिर से एक लाल पत्थर मिल गया। वाह, वो रहा लाल पत्थर, कैसा चमक रहा है। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी जाकर इस पत्थर के बदले उस जौहरी से मुझे एक स्वर्ण मुद्रा लेनी है। भोला ने जाकर जौहरी को वो लाल पत्थर दे दिया तो जौहरी ने उसे एक स्वर्ण मुद्रा दी। उस स्वर्ण मुद्रा को लेकर घर लौटते हुए भोला बेहद प्रसन्न था। एक लाल पत्थर के बदले एक स्वर्ण मुद्रा मिला है। अगर मैं नदी से ढेर सारे लाल पत्थर ढूंढकर जौहरी को दूं तो वो मुझे बहुत सारा स्वर्ण मुद्रा देगा। अगले दिन भोला लाल पत्थरों की तलाश में उसी नदी में ढूंढता हुआ बहुत दूर तक चलते हुए आ गया था। इतनी दूर आ गया, अभी तक कोई पत्थर नहीं दिखाई दिया। उस चट्टान तक और जाता हूँ, वहाँ भी अगर पत्थर नहीं मिला तो वहाँ से लौट आऊंगा। चट्टान के पास जाकर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न था। अरे, यहाँ तो बहुत से लाल पत्थर हैं। और भोला ने बहुत सारे लाल पत्थर एकत्र कर लिए। कम से कम 10 पत्थर तो इकट्ठे हो ही गए। थोड़ा और आगे जाऊंगा तो और पत्थर मिल सकते हैं। थोड़ी और आगे चलने पर भोला को और लाल पत्थर दिखाई देते हैं। इतने सारे लाल पत्थर! अगर मुझे इन लाल पत्थरों की खान मिल जाए तो इस नगर का सबसे बड़ा सेठ बन सकता हूँ। सोचकर भोला आगे बढ़ता चला गया। अंत में एक जगह भोला को एक कन्या का कटा हुआ सिर एक पेड़ पर लटके हुए दिखाई दिया। हे भगवान, ये क्या है? इस कन्या को सिर से टपकने वाली रक्त की बूंदें ही लाल पत्थर बन जाती हैं। भोला को देखते ही वो सिर खिलखिलाकर हंसने लगा। सिर को हंसता हुआ देखकर भोला बुरी तरह घबरा गया। ये भगवान, कैसी ये लीला है तुम्हारी? एक लड़की का सर कटा हुआ है और वो हंस भी रही है। ये कहीं भूत प्रेत तो नहीं? इतना सोचकर भोला उस लटकते हुए सिर से पूछ बैठा। तुम कौन हो? तुम्हारी ये दशा किसने बनाई? भोला के पूछते ही वो कटा हुआ सिर जोर जोर से रोने लगा। सिर के पहले हंसने और फिर रोने से भोला परेशान हो गया था। अजीब तमाशा है। सच सच बताओ, तुम कौन हो और पहले हंसी क्यों थी और अब रो क्यों रही हो? मैं भगवानपुर की राजकुमारी भवानी हूँ। यहाँ मुझे एक राक्षस ने उठा लाया था। उसने मुझे यहाँ कैदी बनाकर रखा है। राक्षस? कौन राक्षस? कहाँ है वो? मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। राक्षस बहुत शक्तिशाली एवं जादूगर है। वो रोज सुबह मेरी गर्दन को बाकी धड़ से अलग करके यहाँ पेड़ पर लटका देता है और वो खुद कहीं चला जाता है। शाम होते ही लौट आता है और मेरी गर्दन को धड़ से जोड़ देता है। उसकी सारी सेवा पानी मुझे करनी पड़ती है।
अच्छा, लेकिन तुमने मुझे देखकर पहले हंसा और फिर रोई क्यों? राजकुमारी फिर हंसते हुए बोली, पहले मैं ये सोचकर हंसी थी कि लाल पत्थरों के लालच में तुम यहाँ तक आए हो। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। शाम होते ही राक्षस लौटेगा और तुम्हें सूंघकर पकड़ लेगा। लेकिन जब तुमने मेरा हाल पूछा तो मुझे ये सोचकर रोना आ गया कि आज राक्षस तुम्हें भी खा जाएगा। तुम भी मुझे बचा नहीं सकोगे और तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अब तुम यहाँ से भाग जाओ, राक्षस लौटकर आता ही होगा। राजकुमारी, मेरा नाम भोला है और भोला ने कभी डरना नहीं सीखा। मैं तुम्हें यहाँ इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता। तुम मेरी चिंता मत करो और बताओ, राक्षस रात में कहाँ रहता है? जादूगर राक्षस बहुत दुष्ट है, वो सामने गुफा में रहता है। ठीक है, मैं अभी जंगल में एक काम से जा रहा हूँ, जल्दी ही वापस लौटूंगा। सूरज डूबने से पहले भोला एक लकड़ी का गट्ठर लेकर लौट आया। राजकुमारी, ये चंदन की लकड़ियाँ हैं। आज तुम चूल्हे में इन्हें जलाना, इससे राक्षस मेरी गंध नहीं पहचान सकेगा। भोला, तुम बहुत चतुर हो। तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूँगी। तभी नदी के उस पार से आती राक्षस की अट्टहास की आवाज सुनकर राजकुमारी भयभीत हो उठी। भोला, राक्षस लौट रहा है। जल्दी से तुम इन लकड़ियों को साथ लेकर झाड़ियों में छुप जाओ। भोला फौरन ही झाड़ियों में छिप गया। उधर राक्षस नदी के किनारे राजकुमारी के सामने आ पहुंचा। ओहो राजकुमारी, पेट पर बहुत आराम कर लिया, चलो अब काम करें। राक्षस ने सिर को पेड़ से उतारा और गुफा में ले जाकर धड़ से जोड़ दिया। राजकुमारी, जाओ और जल्दी से मेरे लिए खाना बनाओ, मैं बहुत भूखा हूँ। तब तक मैं नदी में हाथ मुंह धोकर आता हूँ। राक्षस के बाहर जाते ही भोला गुफा में आ गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? राक्षस अभी नदी से हाथ मुंह धोकर लौट आएगा। तुम चिंता मत करो राजकुमारी, ये चंदन की लकड़ियाँ ले जाओ और मैं इन बोरियों के पीछे छिप जाता हूँ। कहकर भोला बोरियों के पीछे छिप गया। कुछ देर बाद राक्षस नदी से बाहर आकर गुफा में पहुँचा। तब अरे लड़की, आज ये कैसी गंध फैली है, बंद करो इसे। लकड़ी जलने की गंध है। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं चूल्हे में पानी डाल देती हूँ, फिर तुम मुझसे खाना मत मांगना। अरे चूल्हा मत बुझाना, गंध आती है तो आने दो, बस तुम जल्दी से खाना बनाओ। फिर राक्षस ने खाना खाया और खाकर सो गया। राक्षस के सोने के बाद राजकुमारी कुछ खाना लेकर भोला के पास पहुँची। ये लो, खाना खा लो और फिर चुपचाप यहीं सो जाना। सुबह जब तक राक्षस चला ना जाए यहाँ से मत निकलना। ठीक है। दूसरे दिन सुबह सुबह, छोड़ दो मुझे, मेरी गर्दन मत काटो। आज मैं नदी में नहाना और कपड़े धोना चाहती हूँ। बकवास बंद कर, मुझे पता है तू यहाँ से भागना चाहती है, इसलिए ये नहाने धोने का बहाना कर रही है। आज मैं जल्दी आऊंगा, तू अपना काम कर लेना। राक्षस ने राजकुमारी की एक ना सुनी और नदी किनारे के उसी वृक्ष की शाखा पर उसने राजकुमारी का सिर लटका दिया। और राक्षस के चले जाने के बाद भोला गुफा से निकलकर राजकुमारी के पास आया। राजकुमारी, मैं तुम्हें जीवित करना चाहता हूँ, मुझे बताओ कि राक्षस तुम्हें कैसे जीवित करता है। भोला, तुम्हारे द्वारा मुझे जीवित करना बेकार है, क्योंकि मुझे जीवित करने के लिए तुम जैसे ही मेरा सिर इस पेड़ से उतारोगे, वो राक्षस पलक झपकते यहाँ पहुँच जाएगा। ओह, इसका मतलब सर्वप्रथम उस राक्षस का ही अंत करना होगा। क्या तुम जानते हो उस राक्षस को कैसे मारा जा सकता है? भोला, वैसे तो ये कार्य बेहद कठिन है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम ये काम कर सकते हो। सुनो, पूरब दिशा में यहाँ से 500 कोस दूर एक झील है। उसी झील पर एक जादुई महल है। उसी महल में एक तोता रहता है।
उस तोते में इस राक्षस की जान बसती है। अगर तुम उस तोते को किसी तरह मार दोगे तो मुझे इस कैद से मुक्ति मिल सकती है। राजकुमारी, मैं यह काम अवश्य करूंगा, लेकिन 500 कोस दूर पैदल कैसे जाऊंगा? भोला, तुम्हें पैदल चलने की कोई जरूरत नहीं है। गुफा के अंदर जाओ और वहाँ रखे मेरे शरीर के गले में से मेरी मोती की माला उतार लाओ। राजकुमारी के कहे अनुसार भोला तेजी से गुफा में जाकर राजकुमारी के शरीर से उसके मोती की माला उतार लाया और राजकुमारी के सिर के पास पहुंचा। भोला, ये चमत्कारी माला है, मुझे एक साधु बाबा ने दी थी। इसे पहनकर तुम इच्छा अनुसार पक्षियों की भांति आकाश में उड़ सकते हो और इच्छा अनुसार जमीन पर उतर सकते हो। अब तुम निश्चिंत रहो राजकुमारी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज सूर्यास्त होने से पहले तुम्हें इस दुष्ट राक्षस की कैद से मुक्ति दिलाऊंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, सूर्यास्त से पहले ही लौटना है। भोला ने मन ही मन माला से उड़ने की इच्छा व्यक्त की और वो उड़ने लगा। कुछ ही देर बाद वो आकाश की अनंत ऊंचाइयों में उड़ता हुआ पूरब दिशा की ओर बढ़ रहा था। मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि एक दिन मैं आकाश में उड़ूंगा। अभी भोला उड़ता हुआ एक झील के ऊपर से गुजर रहा था कि तभी जोर से आंधी चलने लगी। हे भगवान, इतनी तेज आंधी में तो उड़ने की शक्ति ही छीन रही है। आंधी का रुख भोला के उड़ने के विपरीत दिशा की तरफ था। इसी बीच पता नहीं कैसे भोला के गले की जादुई माला गले से निकलकर नीचे झील में जा गिरी और भोला भी झील के किनारे जा गिरा। हाय हाय, मर गया। भोला हिम्मत करके उठा और जादुई माला ढूंढने का प्रयास किया, मगर वो असफल रहा। जादुई माला ना मिलने पर निराश होकर भोला किनारे पर वापस आकर वहीं बैठ गया और सोचने लगा, अब क्या मैं राजकुमारी को उस दुष्ट राक्षस से मुक्त नहीं करा पाऊंगा? तभी अचानक भोला को उस बगुले की याद आई जिसने उसकी एक बार शिकारियों से रक्षा की थी। भोला ने बगुला को पुकारा, बगुला भाई, मुझे मदद करो, मुझे आपकी जरूरत है। तभी आकाश में उड़ता हुआ एक बगुला प्रकट हुआ। कुछ ही पल में वो भोला के पास उतरा। कहो मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरा मोती के माला से इस झील में कहीं खो गया है। अगर वो मोती का माला नहीं मिला तो मैं एक निर्दोष राजकुमारी को कभी एक दुष्ट राक्षस से मुक्ति नहीं दिला पाऊंगा। तुम चिंता मत करो, राजकुमारी को उस राक्षस से मुक्ति जरूर मिलेगी। मैं अभी वो माला निकाल कर लाता हूँ। भोला के बताए स्थान पर पहुंचकर बगुला ने झील में डुबकी लगा दी और कुछ ही देर बाद जब बगुला बाहर निकला तो माला उसकी चोंच में दबी हुई थी। ओह मित्र, तुमने मेरी कितनी बड़ी मुसीबत हल कर दी। मैं तो निराश हो चुका था। अब जाओ मित्र, अपनी यात्रा प्रारंभ करो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। भोला ने माला गले में डाली और बगुला से विदा लेकर एक बार फिर अपने लक्ष्य की ओर उड़ चला। लेकिन अपने पीछे आ रहे एक दुश्मन से भोला अनजान था। एक विशाल पक्षी ने झपटकर उसे अपने पंजों में दबोच लिया। हे भगवान, अब ये क्या मुसीबत है? पक्षी ना जाने कितनी देर उसे लेकर उड़ता रहा। भय के कारण भोला बेहोश हो गया और जब भोला को होश आया तो उसने अपने आप को पथरीली जमीन पर पाया। उसने आंखें खोली तो हैरान रह गया। हे भगवान, मैं कहाँ हूँ? इतना गहन अंधकार, मुझे कुछ सूझ भी नहीं रहा। शायद वो पक्षी मुझे यहाँ छोड़ गया है। अब आगे बढ़ता हूँ, कहीं मुझे रोशनी नजर आएगी। वो उठा और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। भोला रोशनी की तलाश में आगे बढ़ा और बढ़ता ही गया, मगर रोशनी की किरण उसे नजर नहीं आई। तभी उसे जोर से ठोकर लगी और वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। ओह, क्या मैं इस अंधकार से बाहर नहीं निकल पाऊंगा? नहीं नहीं, मुझे सूर्यास्त से पहले राजकुमारी को आजाद कराना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा।
तभी अंधेरे में उसे 2 मोती चमकते हुए दिखाई दिए। वे मोती कुछ और नहीं बल्कि कुछ उल्लू की आंखें थीं, जो भोला की तरफ बढ़ी आ रही थीं। अरे ये तो उल्लू है। हाँ मित्र, मैं वही उल्लू हूँ। एक बार तुमने मुझे उस मूर्ख लड़के से बचाया था और मैंने तुम्हें कहा था जब तुम्हें जरूरत होगी मेरी, मैं आऊंगा। इस अंधेरे में मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ। आओ, मेरी आंख का पीछा करते हुए चलते रहो। भोला में जैसे नई चेतना जागृत हुई। वो फुर्ती से उठ खड़ा हुआ और उल्लू की आंखों का पीछा करने लगा। कुछ ही पल में उस अंधेरी गुफा का मुहाना नजर आने लगा। भोला गुफा से बाहर आकर, ओ मित्र, वाकई आज मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत थी। आज तुम ना आते तो मैं इस गुफा में मारा जाता। भोला ने उल्लू से विदा ली और फिर उड़ चला। कुछ ही देर बाद उसे एक झील नजर आई। ये वही झील होनी चाहिए। बीच में जादुई महल भी नजर आ रहा है। महल के प्रवेश द्वार के पास भोला उतर गया। महल में प्रविष्ट हुआ तो फलों से लदे बगीचे को देखकर उसकी भूख भड़क उठी। कब से भूखा हूँ, पेड़ से एक सेब तोड़कर खा लेता हूँ। भोला ने सेब तोड़ने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसे एक आवाज सुनाई दी। रुक जाओ भले आदमी, ऐसी गलती मत करो। कौन हो तुम और मुझे सेब खाने से क्यों रोक रहे हो? सामने देखो, मैं एक राजकुमार हूँ। मुझे भी इस जादूगर राक्षस ने चिड़िया बनाकर कैद कर रखा है। अगर तुमने ये सेब खा लिया तो तुम भी एक चिड़िया बनकर यहीं रह जाओगे, जो मैं नहीं चाहता। तुम मुझे एक नेक दिल इंसान मालूम होते हो। फिर भोला ने चिड़िया को सारी बातें बता दी। भोला की सारी बातें जानकर चिड़िया ने कहा, देखो भले आदमी, उस राक्षस ने इस महल की निगरानी करने के लिए जादूगरनी शिखंडी को रखा हुआ है और उसे मारना बहुत मुश्किल है। उसे छल से मारना होगा। मैं समझा नहीं, छल से कैसे? तुम्हें एक काम करना होगा। सूर्यास्त के समय शिखंडी सो रही होती है। उसी समय का फायदा उठाते हुए तुम्हें ये कार्य करना होगा। क्या करना होगा मुझे? सूर्यास्त होने पर वो तोता इसी पेड़ का सेब खाने आता है। तभी उस तोते को पकड़कर उसके पंख और पैर को उखाड़कर 4 अलग-अलग दिशा में फेंकना होगा। फिर गर्दन उखाड़कर इस तालाब में फेंकना होगा। तब जाकर वो दोनों राक्षस और राक्षसनी की मौत हो पाएगी। अगर तुमने जरा सी भी गलती की तो जादूगरनी शिखंडी तुम्हें मार देगी। धन्यवाद चिड़िया राजकुमार। भोला चिड़िया के कहे अनुसार उसी पेड़ के ऊपर जाकर छुप गया और तोते का इंतजार करने लगा। जब सूर्यास्त हुआ तो तोता वहीं आकर बैठ गया। भोला ने मौके का फायदा उठाते हुए तोते को झपट लिया। उधर सूर्यास्त के साथ ही कटे हुए सिर के पास राक्षस पहुंचा। आओ राजकुमारी, बहुत आराम कर लिया। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि तभी उसका हाथ कंधे से अलग हो गया। दुष्ट राक्षस, तेरा अंत आ गया है। भोला, तेरा काल तेरे तोते के पास पहुंच चुका है। कौन भोला? कैसा काल? मैं अभी महल में पहुंचता हूँ। मगर जैसे ही उसने वहाँ से जाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया कि तभी उसकी टांगे कट गई और राक्षस वृक्ष की भांति जमीन पर गिर पड़ा। उधर भोला तोते के दोनों पंख और दोनों पैर उखाड़ चुका था। उसने आखिर में तोते की गर्दन उखाड़ दी। ले मर दुष्ट, अब जा भगवान के पास। तोते के मरते ही राक्षस ने भी प्राण त्याग दिए। इधर तोता मरते ही धुआं धुआं हो गया था। जब धुआं हटा तो वहाँ का जादुई महल गायब हो चुका था और एक सुंदर राजकुमार भोला के सामने खड़ा था। धन्यवाद भले आदमी, जो तुमने मुझे उस जादूगरनी से मुक्ति दिलाया। मैं वही चिड़िया हूँ जो कुछ देर पहले तुमसे बात कर रहा था। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं राजकुमार, ये तो मेरा फर्ज था।
अगर आप कहें तो आपको इस स्थान पर जोड़ दूं। अरे नहीं नहीं, मैं खुद यहाँ से अपने राज्य वापस चला जाऊंगा। ठीक है राजकुमार, अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए, मेरा कोई इंतजार कर रहा होगा। फिर भोला ने राजकुमार से विदा लेकर वापस राजकुमारी के पास उड़ चला। आजाद होकर कितनी खुशी होगी वो भोली राजकुमारी। सोचते हुए भोला नदी के किनारे पहुंचकर राजकुमारी के सिर के पास पहुंचकर बोला, अब जल्दी से मुझे वो विधि बताओ जिससे मैं तुम्हारा सर धड़ से जोड़ सकूं और तुम्हें स्वतंत्र करा सकूं। भोला, इस पेड़ के कुछ पत्ते तोड़कर उनका रस मेरी गर्दन पर लगाकर धड़ से जोड़ दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। भोला ने पेड़ से कुछ पत्ते तोड़े और राजकुमारी का सिर पेड़ से उतारकर गुफा की तरफ चल दिया। गुफा में पहुंचकर उसने राजकुमारी के कहे अनुसार पत्तों का रस निकाला और गर्दन को धड़ से जोड़ दिया। अगले ही पल राजकुमारी खड़ी हो गई। भोला, तुमने मुझ पर जो उपकार किया है उसका बदला चुकाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो ये कि मैं आजीवन तुम्हारी दासी या जीवन संगनी बनकर तुम्हारी सेवा करती रहूं। क्या तुम मुझे अपने चरणों में स्थान दोगे? ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी? मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ, आप मेरे साथ ऐसे कैसे रह सकती हैं? आप एक दयालु और शक्तिशाली इंसान हो। मुझे पता है आप मुझे कभी दुखी और भूखा नहीं रखोगे। बस आप मुझे अपनी जीवन संगनी बनाकर रख लीजिए। ठीक है राजकुमारी, तुम्हें जो उचित लगे। फिर दोनों भगवानपुर चल दिए। उधर वो दोनों राजकुमार वहीं भूल भुलैया में बाकी 4 रास्तों से परेशान होकर एक दूसरे से कहते हैं, हमें जल्दी से उस फूल को पिताजी के पास लेकर जाना है। फूल पहुंचाने की बात तो छोड़ो, हम इस भूल भुलैया से वापस कैसे निकलेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं भी यही सोच रहा हूँ, जब तक इस भूल भुलैया से नहीं निकलेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि एक पेड़ पर बैठी दोनों चुड़ैल बहनें उन दोनों की बात सुनकर, अरे बहन देख तो, कितने दिनों से इन दोनों को देख रही हूँ, इस भूल भुलैया में फंसे हुए हैं। हाँ दीदी, ये दोनों तो दिखने में बहुत बलवान लगते हैं। अगर हम इन दोनों युवकों से विवाह करके इन्हें अपनी दुनिया में ले जाए तो हमारी शक्तियाँ 2 गुना बढ़ जाएंगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो बहन। चुड़ैल उन दोनों राजकुमार से शादी करने के लिए एक चाल चलती हैं। दोनों राजकुमार जहाँ खड़े होते हैं वह चारों तरफ से आग लगा देती है। अरे ये क्या हुआ? यहाँ पर अचानक आग कैसे लग गई? पीछे हटो, पीछे हटो, इससे पहले ये आग हमें जलाकर आग कर दे। घबराओ नहीं, हमें आग बुझाने का अस्त्र मालूम है। और फिर राजकुमार ने एक मंत्र बुदबुदाया, आग बुझ गई। ये देखकर दोनों चुड़ैल मिलकर अपनी शक्तियों से एक 2 सिर वाले राक्षस को पैदा करती हैं और उन दोनों राजकुमारों के पास भेजती हैं। दोनों राजकुमार 2 सिर वाले राक्षस को देखकर, अरे ये क्या? पहले आग और अब ये 2 सर वाला राक्षस। समझ नहीं आ रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अब तो हमें भगवान ही बचाएगा। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था ऐसे जान बचाई जाए। तभी अचानक 2 सुंदर युवतियाँ वहाँ आकर अपनी जादुई शक्ति से उस 2 सिर वाले राक्षस का अंत कर देती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरी, आपने हमारी जान बचाई। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। हमने देखा आप दोनों मुसीबत में हैं, तो हम दोनों आपकी मदद करने आ गए। आप दोनों कौन हैं? और इस खतरनाक जंगल में क्या कर रही हैं? हम दोनों चुड़ैल हैं, मगर हम बाकियों के जैसी नहीं है, बल्कि हम भी चुड़ैलों की दुनिया से निकलना चाहते हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम नेक दिल की चुड़ैल लगती हो। तो चुड़ैलों की दुनिया से निकलने में तुम्हें परेशानी क्यों है? हम ऐसे नहीं निकल सकते हैं। जब तक कोई मनुष्य हमसे विवाह नहीं करेगा तब तक हम यहाँ से निकलकर अच्छे इंसान नहीं बन सकते। तो कोई मनुष्य मिला ही नहीं जो आप दोनों से विवाह करे? अभी तक तो नहीं मिला। अगर आप दोनों हम दोनों बहनों से विवाह कर ले तो हमें चुड़ैल की जिंदगी से मुक्ति मिल जाएगी। हम तुम जैसी चुड़ैलों से शादी नहीं कर सकते। आप हम दोनों बहनों से शादी करके हमें चुड़ैल की जिंदगी से मुक्त कर हमारी मदद कर दीजिए। ठीक है,
अगर तुम दोनों एक अच्छी इंसान बनने के लिए तैयार हो तो हम तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। दोनों राजकुमार चुड़ैलों की बातों में आ जाते हैं और उन दोनों चुड़ैलों से विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ बौने राजकुमार और चूहा अपनी माँ के पास जाते हैं और माँ से कहते हैं, माँ, दोनों भैया को उस डरावने जंगल से कैसे वापस लेकर आएंगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुत्र, तुम हिम्मत से काम लो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे काम से भगवान भी मदद करते हैं। पर माँ, मुझे अपना फर्ज और पिताजी महाराज से किया हुआ वादा भी निभाना है। तुम चिंता मत करो पुत्र, मैं तुम्हें एक रास्ता बताती हूँ। तुम त्रियावन में जाना, वहाँ तुम्हें मेरे गुरुदेव मिलेंगे। तुम उन्हें अपना परिचय देना, तुम्हें आगे का रास्ता गुरुदेव ही दिखाएंगे। ठीक है माँ। और फिर बोना राजकुमार अपने चूहे मित्र के साथ दोनों भाइयों को ढूंढने निकल गया। दो दिन पैदल चलने के बाद दोनों त्रियावन पहुंच गए। मित्र, हम दोनों त्रियावन तो पहुंच गए, परंतु त्रियावन में गुरुदेव को कहाँ हम ढूंढेंगे? कुछ भी हो जाए, हमें अपने भाइयों के लिए गुरुदेव को ढूंढना होगा। बौना राजकुमार चूहे से ये कहकर आगे बढ़ रहा था कि अचानक वहाँ पर ढेर सारे जहरीले सांप दोनों को घेर लेते हैं। मित्र, ये इतने सारे सांप, अगर उन्होंने हमें डस लिया तो हम यहीं मर जाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो मित्र, मगर हमें कुछ ना कुछ करके इनसे बचना होगा। और फिर बोने राजकुमार को माँ की कही हुई बातें याद आती हैं। कुछ भी हो, डरना नहीं, हिम्मत से काम लेना। बौना राजकुमार हिम्मत करके आगे बढ़ा। आगे बढ़ते ही सारे जहरीले सांप वहाँ से गायब हो गए। कुछ दूर चला तो आगे एक कुटिया दिखाई देने लगी। देखो मित्र, लगता है यही गुरुदेव की कुटी है। हाँ मित्र, मुझे भी यही लग रहा है, जल्दी चलो। वो दोनों उस कुटिया में जाते हैं। कुटिया में एक साधु बाबा नींद मुद्रा में बैठे थे। मित्र, हमें कुछ देर इंतजार करना चाहिए। हाँ मित्र। कुछ देर के बाद गुरुदेव ने आंखें खोली। तुम लोग आ गए? हाँ गुरुदेव, पर जो नेक दिल होते हैं वही हमारे पास तक पहुंचते हैं, नहीं तो उसे सर्प से जिंदा बचकर आना मुश्किल होता है। आप हमें कैसे जानते हैं? हमने तो अभी तक अपना परिचय भी नहीं दिया। मैं सब जानता हूं बेटा। तुम अपने दोनों भाइयों को बचाने के लिए घर से निकले हो और तुम्हारी माँ ने हमारे पास भेजा है। हाँ गुरुदेव, पर आगे का रास्ता कुछ समझ में नहीं आता। अब आप ही कोई रास्ता बताएं गुरुदेव। बेटे, तुम्हारे दोनों भाई दो चुड़ैलों के जाल में फंस चुके हैं और तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का समय बचा हुआ है। अगर तुम उन्हें 2 दिनों में नहीं बचा पाए तो वह कभी वापस नहीं आएंगे। गुरुदेव की बात सुनकर बौना राजकुमार घबरा जाता है। फिर गुरुदेव से पूछता है, गुरुदेव, हमारे पास समय नहीं है, आगे क्या करना होगा? बेटे, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इतने बड़े कार्य को कर रहे हो। दोनों चुड़ैल बहुत शक्तिशाली हैं, तुम उसे मार नहीं सकते। तुम्हें अपनी बुद्धि से उन्हें हराना होगा। वहां किसी एक पेड़ पर एक ही आम लटका होगा। उसी आम में उन दोनों चुड़ैल की काली शक्ति है। अगर किसी तरह तुम उस आम को तोड़ दो तो दोनों चुड़ैलों की शक्ति खत्म हो जाएगी। और फिर गुरुदेव ने अपनी आंखें बंद की और आंख बंद करते ही उनके हाथ में एक बांसुरी आ जाती है। बेटे, यहाँ से पूर्व दिशा में करीब 1 दिन का रास्ता तय करके तुम उस चुड़ैल की गुफा तक पहुंच जाओगे। रास्ता बहुत कठिन होगा, इसलिए तुम यह बांसुरी ले जाओ। जब भी तुम्हें कोई खतरा महसूस हो, इससे बजाना। तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत होगी वो मिल जाएगी, मगर ध्यान रहे इस बांसुरी को बजाने का मौका सिर्फ 2 बार ही मिलेगा, इसलिए जो करना सोच समझकर करना। धन्यवाद गुरुदेव।
वो दोनों बांसुरी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वो दोनों चुड़ैलें उन दोनों राजकुमार से विवाह करने के लिए हवन कुंड के पास खड़ी थीं। बौना राजकुमार और चूहा भी अपना रास्ता तय करके गुफा के पास पहुंचने वाले थे। मित्र, गुरुदेव ने हमें जो पता कहा था वो यही कहीं होनी चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो मित्र, परंतु हमें यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मित्र, हमें थोड़ी और आगे चलकर देखना चाहिए। और फिर वो दोनों जैसे ही आगे बढ़ते हैं तब उन्हें एक बहुत बड़ी पत्थर की दीवार दिखाई देती है जिसकी दूसरी तरफ आग का धुआं उठ रहा था। मित्र, इस दीवार के उस पार से धुआं क्यों उठ रहा है? पता नहीं मित्र, चलो चलकर देखते हैं। और फिर बोने राजकुमार ने जैसे ही उस दीवार को हाथ लगाया वैसे ही उस पत्थर की दीवार से आग निकलना शुरू हो जाती है। मित्र, इस दीवार से तो आग निकलना शुरू हो गई। हो ना हो वो दोनों चुड़ैल यहीं होंगी। हाँ मित्र, हो ना हो इस दीवार से पीछे वो दोनों चुड़ैल दोनों भैयाओं को बंदी बनाया होगा। पर अब इस दीवार की आग कैसे बुझाएं? तुम चिंता क्यों करते हो, जब हमारे पास गुरुदेव की दी हुई बांसुरी मौजूद है। ऐ जादुई बांसुरी, इस दीवार की जलती हुई आग को बुझा दे। और फिर बोना राजकुमार अपने मन में ये सोचकर जैसे ही उस बांसुरी को बजाता है, बांसुरी बजाते ही वहाँ की आग बुझ जाती है। मित्र, हमारे पास इस बांसुरी को बजाने के दो मौके थे। एक तुमने इस्तेमाल कर लिया, दूसरे मौके को संभाल कर रखना। हाँ मित्र, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अब हमें इस पत्थर की दीवार को तोड़ना होगा। नहीं मित्र, हमारे पास उतना समय नहीं है जो इस दीवार को तोड़कर आगे बढ़ सके। तो फिर हम क्या करें? हम बांसुरी का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तभी चूहे को उस दीवार के नीचे एक छोटा सा बिल दिखाई देता है। मित्र, मुझे एक बिल दिखाई दे रहा है। मैं उस बिल से इस दीवार के उस पार जाकर देखता हूँ। ठीक है मित्र, तुम जाकर देखा, मगर ध्यान रहे तुम्हें कुछ ना हो। और वो उस बिल में जाकर दीवार के उस पार जाकर देखता है जहाँ दोनों चुड़ैलें उन दोनों राजकुमारों के साथ विवाह कर रही थी। और ये सब देखकर चूहा वापस बौने राजकुमार के पास आता है। बताओ मित्र, तुमने क्या देखा? हमारा शक सही निकला मित्र, दोनों राजकुमार दीवार के उस पार हैं। और ये कहकर चूहा उसे दीवार के उस पार की सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर बोना राजकुमार परेशान होता है। अब क्या करूं? दीवार भी नहीं टूट रही। अगर मैंने उस बांसुरी का इस्तेमाल कर लिया तो राजकुमारों को उस चुड़ैल से कैसे बचाऊंगा? अभी बोना राजकुमार ये कह ही रहा था कि वहाँ एक साधु प्रकट हो गए। बेटा, तुम इस मायावी चुड़ैलों के दीवार के सामने क्या कर रहे हो? अगर वह बाहर आ गई तो वह दोनों तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगी। वह दोनों अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किसी भी इंसान को जिंदा नहीं जाने देती। बाबा, हमारे दो भाई उस चुड़ैल के जाल में हैं। मुझे कैसे भी उन्हें बचाना है। बस कुछ भी करके मैं इस दीवार के पार उस पार जाना चाहता हूँ। बेटा, मुझे भी दोनों चुड़ैलों ने बहुत परेशान किया है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बदले में तुम्हें यह चूहा मुझे देकर जाना होगा। साधु की बात सुनकर बोना राजकुमार अपने मन में सोचता है, अगर मैंने इन साधु की बात नहीं मानी तो पिताजी का दिया हुआ वचन टूट जाएगा और अपने दोनों भाई भी इस चुड़ैल के जाल में से नहीं बचा पाऊंगा। बोना राजकुमार सोचकर उस साधु से कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। अब आप मेरी मदद करो। मित्र, मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ। भला तुम अपने दोनों भाइयों के लिए मेरी बलि कैसे दे सकते हो, जिन्होंने तुम्हें पलटकर भी नहीं पूछा? क्योंकि मुझे अभी अपना वचन निभाना है और मेरे लिए मेरे वचन से बढ़कर कुछ भी नहीं। बोने राजकुमार की बात सुनकर चूहा कुछ नहीं बोला। तुम अपनी आंखें बंद करो। साधु की बात सुनकर बोना राजकुमार आंखें बंद कर लेता है। कुछ ही पल बाद आंखें खोलता है तो बोने राजकुमार को
अपने दोनों भाई दिखाई देते हैं जो मंडप में शादी कर रहे होते हैं। दोनों को देखते ही रुक जाओ मेरे भाई, ये चुड़ैलों का छलावा है, या दोनों तुमसे शादी करके तुम्हें मार देंगी। तू कौन है और यहाँ तक कैसे पहुँच पाया है? मैं कौन हूँ अभी तुम्हें पता चल जाएगा। तू आ तो गया है पर यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। तुम मुझे कुछ नहीं कर पाओगी, तुम हम तीनों को जाने दो, उसी में तेरी भलाई है। बौना राजकुमार दोनों चुड़ैलों को अपनी बातों में उलझाकर रखता है। उधर चूहा उस आम को ढूंढकर तोड़ देता है और अपने मित्र के पास आ जाता है। मित्र चूहे को देखकर, भैया हमें यहाँ से चलने का समय हो चुका है। मैं तुम सबको जाने दूंगी तब जा पाओगे ना। अब तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। चुड़ैल बोना राजकुमार पर जादू चलाती है पर बोने राजकुमार पर चुड़ैल के जादू का कोई असर होता नहीं दिखता। ये क्या हुआ? इस पर मेरी शक्तियाँ क्यों काम नहीं कर रही हैं? तुम जितनी चालाक हो उससे कहीं ज्यादा चालाक हम हैं। तुम्हारी जादू शक्ति जिस आम में थी उसे तोड़ दिया हमने। ये क्या कह रहे हो? तुम तो मेरे सामने से कहीं गए भी नहीं, तो फिर? पीछे देखो मेरे मित्र है ना, तुम दोनों के लिए मेरा मित्र चूहा ही काफी है। आज से तुम दोनों चुड़ैलों को एक आम इंसान की जिंदगी जीनी होगी। मित्र, दीवार के उस तरफ तो साधु बाबा हमारा इंतजार कर रहा होगा। अगर हम दीवार के उस तरफ जाएंगे तो तुम मुझसे अलग हो जाओगे। मित्र तुम चिंता मत करो। ए जादुई बांसुरी, हमें इस मायावी नगरी से बचाकर हमारे राजा के पास पहुंचा दे। बोना राजकुमार अपने मन में ये सोचते हुए उस जादुई बांसुरी को बजा देता है। बांसुरी को बजाते ही वहाँ एक कालीन आ जाता है। उस पर चारों बैठकर अपने राज्य वापस जाने लगते हैं। साधु उन सबको जाते हुए देखकर, ये तुमने अच्छा नहीं किया है, इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। बौना राजकुमार दोनों भाइयों को लेकर अपने राज्य वापस आ जाता है और पिताजी महाराज के पास जाता है। पुत्र, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने अपने दोनों भाइयों की जान बचाई। तुम्हारे पास इस राज्य को चलाने की सारी खूबियां मौजूद है। ये थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।